समाज के लोगों ने मिलकर के और एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे, लेकिन एसडीएम साहब अपनी सीट पर नहीं मिले, जिसके कारण समाज के लोगों को बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने अपना विरोध जताया है। तो जालोर प्रकरण को लेकर के जो समाज में लोगों ने पीड़ा दी है और एक गरीब बालक को मार कर के और उसकी कीमत सरकार ने 5 लाख अदा की है, लेकिन सरकार पक्षपात का रवैया अपना रही है। यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक है वो भी अनदेखी कर रहा है। उसको पता है कि मामला ऐसा, वो अपने समाज के लिए तो दूर दराज तक अपने समाज की कंधे से कंधा मिला करके पूरी मदद करता है। लेकिन आज हमें ऐसा लगा कि संपूर्ण जो लोग हैं वो हमारे समाज की कीमत है, वो सरकार ने भी इस मामले को खुर्द-बुर्द कर दिया। इसलिए हम सारे लोगों ने मिलकर के और सभी ने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देने यहाँ पहुँचे थे, लेकिन एसडीएम साहब नहीं मिलने के कारण पूरे दलित समाज में इसकी बड़ी निंदा हुई है। और भविष्य में हम ये चाहते हैं कि आगे भी ऐसी कोई घटना न हो, जिसके कारण हम सरकार को आह्वान करना चाहते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो निश्चित आपके दिन भी वो दूर नहीं है कि आपको लोग की चंदी चबाने पड़ जाए। और सरकार वास्तव में हमारे खिलाफ है। अलवर प्रकरण से लेकर के बहुत सारे ऐसे प्रकरण हो गए जिनके कारण हमारा समाज पूरी तरीके से अत्याचार और शोषण से पीड़ित है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और इस सरकार के लिए हमेशा मुश्किलें खड़ी करने का हम काम करेंगे कि ऐसी सरकार कोई काम की नहीं है जो सरकार गरीबों का और दलितों का भला नहीं कर सके। इसलिए हम लोगों ने सबने रैली के माध्यम से एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे, लेकिन वो नहीं मिले, इसकी बड़ी निंदा हुई है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे इस छोटे से ज्ञापन को भी हाथ लगाना मुनासिब नहीं समझते, तो हम मानते हैं कि इनकी मानसिकता ठीक रही है। धन्यवाद। हमारे इंद्र कुमार की हत्या हुई है, वो एक जातिवादी कारण हुई है। अभी भारत देश 75वां आज़ादी दिवस मना रहा है, परंतु दलित समाज आज भी आज़ाद नहीं है। घोड़ी पे बैठने हमारी पाबंदी, मटके से पानी पीने पे हमारी पाबंदी और मुच्छे रखने पे हमारी पाबंदी। हम केंद्र सरकार का भी विरोध करते हैं और हम राजस्थान सरकार का भी विरोध करते हैं। राजस्थान सरकार का विरोध इसलिए करते हैं कि राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार की जो दोगली नीति है उसका हम विरोध करते हैं। कन्हैया लाल की हत्या हुई, उसको 50 लाख रुपए और 2 सरकारी नौकरी दी गई। हालांकि राजस्थान की सरकार दलितों से सरकार बनती है, उसके बाद में भी राजस्थान सरकार भी हमारे साथ छुआछूत कर रही है। हमारे इंद्र कुमार को मात्र 5 लाख रुपए और उसको 50 लाख रुपए, ये दोगली नीति बिल्कुल नहीं चलेगी। या तो सरकार इंद्र कुमार को 1 करोड़ रुपए दे और परिवार को सरकारी नौकरी दे, और सरकारी नौकरी और रुपए देने में असमर्थ है तो आने वाले 2023 में हम राजस्थान सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और सरकार की यह दशा कर देंगे कि सरकार के विधायक राजस्थान में ढूंढने को नहीं मिलेंगे। इसलिए हमारा ये कहना है कि केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ही सचेत हो जाएं, दोनों ही हमारी मदद करें। पूर्व विधायक को भी हम कहना चाहते हैं वो भी हमारे बीच में आए और हमारी मदद करें। और वर्तमान के मंत्री को भी हम कहना चाहते हैं कि वर्तमान के मंत्री बाहर जाकर के कहीं भी जाकर के वो लोगों का अपने समाज के लिए कंधा से कंधा मिला के तैयार हो जाते हैं और ये बताते हैं कि मेघवाल समाज मेरा पहला प्यार है। वो पहला प्यार कहा गया। आज हम निवेदन करना चाहते हैं मंत्री महोदय से, आज अगर पहला प्यार होता तो आप हमारे बीच में आते और आकर के हमारे भाई इंद्र कुमार को न्याय देते। और न्याय के लिए हम राजस्थान सरकार से मांग करते। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे विधायक पानाचंद जी मेघवाल को, और धन्यवाद देना चाहते हैं किरोड़ीलाल जी मीणा को, जिसने हमारे समाज के लिए अपना त्याग पत्र दिया और त्याग पत्र दे करके वहाँ मौके पे पहुंचे। विरोध करना चाहते हैं प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का भी विरोध करना चाहते हैं, जिसने शांति से धरना दे रहे थे, शांति से हमारे बीच में डेड बॉडी रखी हुई थी। पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती डेड बॉडी को उठाया और दाह संस्कार किया और उसके परिवार पे लाठीचार्ज की। कड़े शब्दों में विरोध करते हैं राजस्थान सरकार का। या तो राजस्थान सरकार होश में आ जाती है और होश में नहीं आती है तो आने वाले 2023 में राजस्थान सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे और इंद्र कुमार का बदला लेंगे। जय भीम, जय भारत। रही कि जो जालोर जिले के गांव में जो बच्चे के साथ दुर्घटना हुई है उसे मारा गया है। हमारे साथ जातिवाद का जो विवाद हुआ है, जाति
जो एक बच्चे ने एक मटके से पानी तो पिया, उसने कोई अन्याय तो नहीं किया है, फिर भी उस टीचर जो हमें ये शिक्षा देता है कि जल ही हमारा जीवन है, हम जातिवाद जो किताबों में पढ़ाया जाता है कि बच्चों को हमें जातिवाद नहीं करना चाहिए, उसी शिक्षक ने, उस प्रधानाध्यापक ने उस बच्चे को इतनी बुरी तरह से पीटा है कि उसकी जान तक चली गई। उस बच्चे ने क्या किया है, उस बच्चे ने एक पानी का ही तो किया। अरे आज हम लोगों को पानी नहीं पीने दे रहे तो हमें कि वो शिक्षा क्या देंगे? अरे उस बच्चे को शिक्षा तो मिली है क्या, पता ही नहीं उसे क्या पढ़ाया गया। उसे अभी वो तीसरी कक्षा में उसे पता नहीं कक्के गड़े भी सिखाए क्या क्या। वो छोटे मेघवाल समाज का है तो उसे ये कि पता नहीं आगे जाके कोई अब ऑफिसर बन जाएगा, इसलिए उसे पता नहीं पढ़ाई भी गया है नहीं पढ़ाएगा, हमें क्या पता। तो हम उस स्कूल को निरस्त करते हैं। उस बच्चे के लिए हम न्याय मांगते हैं सरकार से कि उस बच्चे को 1 करोड़ रुपए दिए जाए, उस बच्चे के परिवार वालों को सभी को सरकारी नौकरी मिले और उस शिक्षक को मृत्युदंड मिले। यही मैं कहना चाहती हूँ। जय भीम, जय धन्यवाद। भारत देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और अभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन भारत से जो छुआछूत मिटनी चाहिए थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, संविधान में भी लिखा है, वो छुआछूत आज तक नहीं मिटी है। सरकारें आई हैं गई हैं, दलित वहीं का वहीं, जैसा का जैसा वहीं का वहीं रहा। अभी जो इंदर के मेघवाल की जो मारपीट के बाद में जो वो खत्म हो चुका है इंदर, उसके बारे में ये है कि राजस्थान सरकार ने उसको 5 लाख रुपया दिया है और उदयपुर में जब कन्हैया की हत्या होती है तो उसको 50 लाख रुपए दोनों बच्चों को नौकरी देती है। और जितेंद्र पाल मेघवाल की हत्या हुई है वहाँ पे पाली में, उसको 5 लाख रुपए दिया जाता है। तो सरकार का जीवन, जो हमारा जीवन है, उसकी भी सरकार ने एक कीमत लगा दी है कि दलितों का अगर किसी की हत्या होती है दलितों में तो 5 लाख देंगे, और जो नॉन दलित होगा उसकी हत्या होगी तो उसको 50 लाख और नौकरी देंगे। तो सरकार भी हमारे साथ में जिस तरह से एट्रोसिटी कर रही है, छुआछूत कर रही है, अनटचेबिलिटी कर रही है, तो उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये बताना चाह रहे हैं कि राजस्थान सरकार आने वाले समय में ये सोच ले गहलोत साहब और कांग्रेस सरकार कि आने वाले समय में अगर दलितों के साथ में दलित ही कांग्रेस को सरकार को बनाते हैं और उनका परसेंट जो वोट प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा है, अगर दलितों ने तय भी कर चुके हैं ये कि कांग्रेस को अब की बार मिट्टी चटाएंगे तो चटाएंगे।